Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridi Kilor. And a very happy Independence Day to you. I hope आप लोगों का स्वतंत्रता दिवस काफी अच्छा रहा होगा। पतंग उड़ाने के साथ साथ आप लोगों ने जो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के ऊपर से प्रधानमंत्री का देश को संबोधन होता है, आपने वो भी देखा होगा। ये जो ट्रेडिशन है कि हर इंडिपेंडेंस डे पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पर तिरंगा लहराते हैं और साथ ही साथ देश को एड्रेस करते हैं, ये बेसिकली सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में स्टार्ट किया था। 16 अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किले के ऊपर झंडा फहराया था और पूरे के पूरे देश को संबोधित किया था। उस दिन हम बिल्कुल एक दिन पहले आजाद हुए थे एंड फ्रॉम देयर ऑन इट बिकेम ए ट्रेडिशन। फिर उसके बाद वो हर बार 15 अगस्त को वो देश के सामने आते थे, देश के सामने देश की विजन की एक बात कहते थे या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती थी और लाल किले के ऊपर जो तिरंगा फहराते हैं वो फहराते थे। तो ये एक ट्रेडिशन बन गया है। उसी प्रकार से हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस जो था, तो भारत के प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 साल से वही लाल किले पर इंडिपेंडेंस डे पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। एंड सो दिस वाज डन आल्सो दिस ईयर आल्सो। प्रधानमंत्री ने इस बार नेशन को एड्रेस किया। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे। लेकिन हमारे लिए जो इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे के पूरे एड्रेस में से, वो थी कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अनाउंस किया है 75वें इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर। उन्होंने कहा कि सेंटर यानी कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्दी एक प्लान लॉन्च करेगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। इट्स ए 100 लाख करोड़ प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज तक जितने भी लॉन्च हुए हैं उन सबका द मदर ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे स्पीच। और नाम क्या है? गति शक्ति। यानी कि कुछ ऐसी कि जो कि हमारी मूवमेंट को, हमारी प्रोग्रेस को, हमारी जीडीपी को स्पीड से आगे बढ़ाने में मदद करेगी गति शक्ति। 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, अगर आप अंदाजा लगाएंगे, देयर आर सो मेनी जीरोस इन 100 लाख करोड़ की गिनने में भी समय लग जाएगा। इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 जीरो आते हैं 100 लाख करोड़ में। सो यू कैन अंडरस्टैंड द मैसिव साइज ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच हैज बीन अनाउंस्ड। नाउ दिस इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं 100 लाख करोड़ को इंटरनेशनल फिगर्स में भी कन्वर्ट करना जान लेते हैं। ये नंबर कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि हम न्यूज में दोनों के दोनों पढ़ते रहते हैं। देखिए 100 करोड़ जब होता है, चाहे वो डॉलर हो 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ रुपए हो, तो उसको 1 बिलियन कहा जाता है। इस बात पे ध्यान रखेंगे जो गति शक्ति योजना है वो 100 लाख करोड़ रुपए में है। उसकी जो फिगर है वो डॉलर्स की नहीं है। तो 100 लाख करोड़ वुड बी दी रुपीज का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कि हमारे देश के एक्सपोर्ट को और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। 100 करोड़ का मतलब होता है 1 बिलियन। उसके बाद 1000 करोड़ यानी कि 10 बिलियन और 10,000 करोड़ में होते हैं 100 बिलियन। फाइनली 1 ट्रिलियन मींस 1 लाख करोड़ रुपीस। और अभी हमारे यहां पर प्लान हुआ है 100 लाख करोड़ का, यानी कि 100 ट्रिलियन रुपीस का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री ने। अब आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि ये जो गति शक्ति प्लान है दिस विल बी स्पेसिफिकली डन ताकि हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स का ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ा सके और वो वर्ल्ड वाइड कंपीट कर सके। देखिए अगर हमारे देश को आगे प्रोग्रेस करनी है, जीडीपी को बढ़ाना है, सो द थिंग इज दैट कि हमारी जो इकोनॉमी, जो आज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, उसको मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट करना होगा। जितना भी ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा जीडीपी की डेवलपमेंट होगी, उतनी ही ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। यानी कि जो प्रोग्रेस है वो बेसिकली एक्सपोर्ट या फिर जीडीपी से डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है। अब ये स्पेसिफिकली इस प्लान के साथ ये प्लान भी किया जा रहा है कि देयर विल बी सेपरेट इकोनॉमिक जोन्स व्हिच विल बी कंस्ट्रक्टेड ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिल सके। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग में देखते हैं एक्सपोर्ट के रूप में, तो विश्व में इस समय चाइना इज द नंबर 1 एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि एटलीस्ट एनुअली 2.16 ट्रिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। रिमेंबर इट, हमारी पूरी इकोनॉमी का साइज 2.16 ट्रिलियन डॉलर के करीब आएगा। चाइना एक्सपोर्ट्स दैट काइंड ऑफ अमाउंट। सेकंड नंबर पर है एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1.58। दो ये रैंकिंग रेगुलरली चेंज रहती है लेकिन ऊपर वाली मोर और लेस फिक्स रहती है। भारत का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो रैंकिंग 20 के ऊपर आता है एंड वी आर एन एक्सपोर्टर कंट्री, जो कि हम 300 बिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट करते रहते हैं। यानी कि अगर हम
चाइना के साथ रिलेटिव कंपैरिजन में देखें, सो चाइना की एक्सपोर्टिंग मार्केट इज मोर देन 10 टाइम्स ऑफ अस। हम अगर 300 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट नहीं तो 3 ट्रिलियन के करीब पहुंचने वाले हैं। इंडीड 1-2 साल में पहुंच भी जाएंगे। सो द की हियर इज दैट टू हैव अ कंपटीशन विद चाइना, रिलेटिवली उनके साथ कॉम्पीट करना, उसका एक ही तरीका हमारे सामने है कि हम अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ावा दे, एंड दैट इज बीइंग डन थ्रू द एक्सपोर्ट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस प्रोग्राम विच इज कॉल्ड बाय द गति शक्ति प्रोजेक्ट, जो कि अनाउंस किया गया है इंडिपेंडेंस डे पे, दिस विल बी द की टू अनलॉकिंग दैट एक्सपोर्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिया। इस प्लान के बारे में ऑब्वियसली अभी ऑफिशियल डेट लॉन्च नहीं की है। प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इसके बारे में बताया है कि दिस विल बी डन वेरी शॉर्टली, लेकिन जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आने वाले समय में आएंगे। अभी तक सिर्फ इसकी जो फिगर थी कि 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट होगा वो लॉन्च कर दिया गया है। इंडिपेंडेंस स्पीच में 2 और इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की थी। सबसे पहला था नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जो कि इंडिया को क्लीन एनर्जी लीडर बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हाइड्रोजन इज अ फ्यूल जो कि जब भी फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प करेगा। Whenever hydrogen is used as a fuel, either to heat, either to run cars or in any other capacity, वो कोई भी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज पैदा नहीं करता। Indeed, the byproduct of the hydrogen is basically merely water vapors, यानी कि पॉल्यूशन नहीं करता है हाइड्रोजन फ्यूल। नेशनल हाइड्रोजन मिशन इसी चीज को बढ़ावा देगा कि कैसे हाइड्रोजन के नए यूजेस और कैसे उसको क्लीन एनर्जी की तरह प्रोड्यूस किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। अगेन दीज बोथ दोनों की दोनों जो स्कीम है, गति शक्ति मास्टर प्लान और नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इनकी डिटेल्स अभी आने वाले कुछ महीनों में बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी अनाउंस किया कि जितने भी सैनिक स्कूल्स होते थे वो अब बेसिकली गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिए जाएंगे। ये स्कीम 2019 के करीब से चल रही थी, लेकिन उसकी एग्जैक्टली जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो बेसिकली हमारे इस बार इंडिपेंडेंस डे के लेवल पर हुई। इस बार का जो सबसे इंपॉर्टेंट, दो अगेन वी कमिंग बैक टू द सेम थिंग, इस बार का जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था वो रिलेटेड टू द गति शक्ति प्रोजेक्ट प्लान था। गति शक्ति एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टर प्लान, द मदर ऑफ ऑल मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स है, जिसमें हमारा फोकस रहेगा कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक नया इंटीग्रेटेड और एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट भी हो, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी हो, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स भी हो, पोर्ट्स भी हो, बेसिकली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, जिससे इंडिया की जीडीपी को एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट कर सके, उनको प्रिपेयर करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जाए, एक ऐसा स्कीम बनाई जाए। Now this will be a very long scheme this will be spread over a period of a decade, which will create new economic zones and new economic employment opportunities for the youth. आने वाले we need jobs as much, हमारी जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें एनुअली कम से कम 1 से 1.5 करोड़ जॉब्स की जरूरत पड़ती है, and this plan might actually be important for this. This new initiative will definitely bring employment opportunities to the youth. इसके इंपॉर्टेंस आप इस बात पे जगह रखते हैं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इसके लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है। सो आने वाले मंथ्स में द गवर्नमेंट विल प्रोबेबली रिलीज द डिटेल्स फॉर इट, बट डू कीप योर आईज ओपन फॉर द न्यूज़पेपर। एनी टाइम एनीथिंग कम्स रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम, वो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर ही दूंगा। इफ यू नीड टू नो एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू द प्लान और एनी अदर करंट अफेयर्स, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं क्लासेस के नोटिफिकेशन और इस क्लासेस के पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। टिल देन, टिल द न्यू डिटेल्स रिलेटेड टू दिस प्लान एमर्ज, रिमेंबर पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है, इट्स रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू द exports and related to the manufacturing prowess of India. For anything else, I'll definitely update you whenever the new details emerge. Have a nice day.